समाज में हम्म। एक किस्म का गुस्सा है, हाँ हाँ। कारण निराशा है। सही। और जैसे अज्ञे जी की कविता है कि सांप नाम की कि सांप नगर में बसना तू सीख नहीं पाया, हाँ हाँ। नगर में बसना तू सीख नहीं पाया। हम्म, फिर ये डसना और ये विष कहाँ से पाया। हम्म, तो सांप का तो हम्म, चलो वो डसता है, हम्म, पर आज मनुष्य भी डस रहा है। हाँ हाँ। तो इसका कारण क्या है? देखिए, आपके भीतर जैसे मैंने कहा ना, अगर हलचल है, गुस्सा है, नफरत है, तो वो आप वही किसी और को देते हो। तो जो भाव अपने भीतर रखोगे वही आप बांटोगे। तो किसी को चुभाना, गलत शब्द कहना, अपने गुस्से को एक गलत तरीके से व्यक्त करना, इससे आपके रिश्ते और खराब होंगे। और जितने रिश्ते खराब होंगे उतनी ही तकलीफ आपको भी भीतर होगी। तो गुस्सा प्रेम में भी बनता है और आप उसे व्यक्त भी करते हो। यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करना होता है कि इसे व्यक्त कैसे करें हम, जी। गुस्से को किस तरह से व्यक्त करें। तो वहाँ पे सही शब्दों का आपको उपयोग करना होता है गुस्से में, कि मैं ऐसे कुछ शब्दों का उपयोग न करूं कि जिससे मेरे व्यक्ति को तकलीफ पहुंचे। क्योंकि हम कहते हैं ना, जैसे गुस्से को आंखें नहीं होती है, उसे दिखता नहीं है, वो सिर्फ बोलते जाता है कई चीजें जो उस वक्त पे सही नहीं है। कहीं पर मतलब पति पत्नी बैठे हैं और शायद जैसे कोई चाय का कप गलत जगह पे रख दिया, और पति ने पत्नी को कुछ कह दिया कि ये क्यों रखा, या पत्नी ने पति को कह दिया कि आपने यहाँ क्यों रखा। वहां से भी एक विवाद बन सकता है। और बातें धीरे धीरे जाते हैं। 5 साल पहले शादी के दिन ऐसा हुआ था, तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी पिता ने ये कहा, है ना। अब धीरे 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 फिर उस चीज के ऊपर का आपकी पूरी बात जाती है, तो वहां पर फिर रिलेशन बहुत खराब हो जाता है। फिर तो शुरू कहाँ से हुआ था हम वो भूल जाते हैं। और वहां हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमने हमारी क्रोध को दिशा दी नहीं, हमने बहुत गलत शब्दों का उपयोग किया। तो ये सीखना होता है कि मैं कहूं जो मेरे भीतर है। हम हमेशा गुस्से में किसी और को बुरा कहते हैं। हम्म। हम ये नहीं कहते हैं कि तुमने जो किया या ओ। आपने जो किया उससे मुझे बुरा लगा, मेरे अंदर चुभन जैसे लगी है, जी जी मेरा जी दिल रो रहा है। जी जी हम जी ये नहीं बताते। जी हम ये बताते कि तुम बुरे हो, जी जी। तुम्हारे वजह से ऐसे हुआ। वो दिल आप खाली कर देंगे और कह देंगे कि मुझे तकलीफ हुई आपकी बातों से। ये भी गुस्सा ही है, पर आप प्रेम से कह सकते हो। तो ये अभी धीरे धीरे लोगों को सीखना होगा इसे। पहली बार नहीं कर पाएंगे, शायद दूसरी बार नहीं कर पाएंगे, पर रोज ये कोशिश करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं संयम नहीं है मेरे शब्दों पर, तो फिर एक अकेला एक रूम में अपने आप को बंद करके बैठ सकते हो। गुस्सा जब आता है दरवाजा बंद करो, अकेले बैठ जाओ और अपनी तरीके से आप उसे व्यक्त करें। जी तो जी। देखने के लिए कोई नहीं है, आप अकेले हो। तो जितना चिल्लाना है, गुस्सा निकालना है, जो बोलना है वो पूरा खाली करके फिर उसी व्यक्ति के सामने जाके खड़े हो जाओ। फिर देखना कितना फर्क होता है। फिर आप उन्हें सही सही बात कह पाओगे कि ये ऐसे हो वैसे हो। या तो जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, अपने ईश्वर को आप व्यक्त कर सकते हो कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे क्यों व्यवहार किया, क्यों मेरे बारे में बुरा कहा। ये भाव आप अपने ईश्वर को व्यक्त करके अपने आप को रिक्त कर लो आप। ये एक तरीका है। पर भीतर कुछ न रहे तो गुस्से को दिशा दे, अच्छी तरीके से व्यक्त करें और अपने आप को खुश करें। वाह। क्योंकि गुस्सा तो आएगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि गुस्सा नहीं आए। नहीं आना हम चाहिए। जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसमें हम कभी नहीं कहते कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। नहीं आए। एक माँ भी अपने बच्चे पे गुस्सा करती है, और क्यों करती है? उसके भले के लिए। भले। तो माँ जब डांटती है, मारती है बच्चे को, तो हम ये नहीं कहे कि गुस्सा मत करो। वो गुस्सा सही है। एक शिक्षक भी गुस्सा करता है कि तुम ये सही करो, डिसिप्लिन को फॉलो करो, तो उसके बेहतरी के लिए वो है। तो गुस्सा प्रेम में आता है, बहुत सहज है वो।
उससे उस गुस्से के साथ आपको लड़ झगड़ना नहीं है। वो गुस्सा वाह! आता है तो उसे आप बस व्यक्त करें, यही तरीका है, अच्छी तरीके से व्यक्त करें।